नंबर 2 होती है भागफल। संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 है, 4 के टुकड़े कर लेते हैं। 4 एक सम संख्या है, 2 वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, आजकल बच्चों पे ना वर्गमूल की दिक्कत आ रही है बच्चों को कि वर्गमूल निकालना नहीं आता, और 10th क्लास में पहुंच गए हैं तो वर्गमूल का टॉपिक है, इसे कोई भी बच्चा देख सकता है, 10th क्लास का हो या चाहे इससे नीचे हो चाहे ऊपर हो, इसे वर्गमूल कैसे निकलता है देखिएगा। मोस्टली वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधि, लेकिन यहाँ पे केवल हम 2 विधि बता रहे हैं वर्गमूल निकालने के लिए। इसकी 2 विधि होती है। नंबर 1 विधि होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और नंबर 2 होती है भागफल विधि। सबसे पहले हम बेटा गुणनखंड विधि के बारे में बता रहे हैं कि जो गुणनखंड विधि मोस्टली हम यूज करते हैं नॉर्मली। इसमें मैं पहले गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं। देखो बच्चों, वर्गमूल का निशान ये वाला होता है, इस तरह से वर्गमूल का निशान लगता है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी संख्या के, जो भी हमें संख्या दी हुई है उसके हम गुणनखंड करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 है। ठीक है, हम सबसे पहले बेटा 4 के टुकड़े कर लेंगे। 4 एक सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि करना क्या है, केवल वर्गमूल जानते हैं, बस वर्ग हो गया इसी को वर्गमूल समझ बैठते हैं, लेकिन वर्गमूल नहीं होता है। सबसे पहले हम जो भी हमें यहाँ नंबर दिया हुआ है उसके हम गुणनखंड कर लें, यानी छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे, उसके टुकड़े बोलते हैं जिसे गुणनखंड, फैक्टर, जो भी आप समझें। ठीक है, मेनली से गुणनखंड बोलते हैं। अब इसमें वर्गमूल में याद रखना है हमें कि हम जो सेम संख्या होती है, एक जैसी, सेम का मतलब होता है एक जैसी, जैसे यहाँ पर 2 हैं तो हमारे पास बेटा हमें एक ही बात का ध्यान रखना, हर 2 संख्या में से एक संख्या निकाल के जो बाहर आएगी वो इसका वर्गमूल आएगी गुणनखंड विधि के द्वारा। दैट इज आंसर। ठीक है, अब एक और संख्या लेता मैं, जैसे बेटा ये हमारी समझ में अभी नहीं आया होगा, जो 16 हो गया, तो हम सबसे पहले 16 के बेटा गुणनखंड कर लें। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 इकान 2। और ये गुणनखंड हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर हम एक वर्गमूल का निशान लगाएंगे। और देखो 2 एक से ये हैं और 2 पेयर एक से ही हैं, 2 का पेयर यहाँ बन गया बेटा, 2 का पेयर बन गया, यानी हर एक जोड़े से एक संख्या बाहर निकलेगी, 2 निकलेगी, और बीच में क्या निकल के आएगा, गुणा का चिन्ह 2, यानी इस वाले से भी एक संख्या 2 निकल गई, इस वाले से भी एक संख्या 2 निकल गई। अब हमें वर्गमूल का चिन्ह ही निकालना। जब हमारी संख्या बाहर निकल जाती, बच्चे क्या करते हैं, इस पे फिर वर्गमूल लगाए जाते हैं, वो गलत कंडीशन हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, इसका वर्गमूल 4 हो गया। ऐसी चीजें मेरे को 81 का निकालना है। ठीक बेटा, तो 81 के मैं फैक्टर ना कर लूँ या पहले ये विषम संख्या है, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 4, 3 सत्ते 21, और 3 नंग 27, 3 तिया 9, 3 इकान 3। इसके टुकड़े ये हो गए, यानी गुणनखंड। एक पेयर ये बन गया बेटा, एक पेयर ये बन गया, इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी हमारी, हमने भी बताया, और बीच में निशान गुणा का आएगा, एक संख्या होगी, और 3 तिया 9। इस तरह से हम गुणनखंड विधि में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं।